साथियों सभी को जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। आज का विषय है समरसता शब्द बहुजनों की गुलामी की साजिश है। समानता का महत्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी। साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन, जितने भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन हुए हैं, फिलॉसफीज हैं, उन सभी धारणाओं में समानता शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और रहस्यवादी और भ्रमपूर्ण धारणा। बराबरी बड़ी भ्रमपूर्ण धारणा है, क्योंकि यह स्वतंत्रता, संपत्ति, न्याय, अधिकार सभी को प्रभावित करती है। समता, इसलिए ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन की सभी धारणाओं में समानता जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बराबरी नहीं है तो स्वतंत्रता अफेक्ट होगी, बराबरी नहीं है, संपत्ति में बराबरी है तो गड़बड़ है, अगर न्याय में बराबरी है तो गड़बड़ है, और अधिकारों में अगर बराबरी है तो गड़बड़ है। सबको इफेक्ट करती है साथियों। चाहे ग्रीक हो, चाहे रोमन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत के दार्शनिक, सभी के सभी समानता के पक्ष में, या कुछ मनुवादियों ने विपक्ष में। मनुवादी अकेले भारत में मनुवादी नहीं पाए जाते हैं, विदेशों में भी पाए जाते हैं। तो कुछ मनुवादियों ने समता के विपक्ष में भी कभी कभी मत दिए हैं। लेकिन सबसे बड़े भारत के, क्या दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर, थिंकर हैं बुद्ध। वो बुद्ध है, वो बराबरी की बात करते हैं। और मनुवादी थिंकर, भारत में ब्राह्मणवादी थिंकर मनु, वो गैर बराबरी की बात करते हैं। और मनुवादी लोग जानते हो क्या करते हैं? वो तर्क भी कितना कुतर्क है। लॉजिक होता है, एक होता है इलॉजिक। इलॉजिक क्या देंगे? नहीं, ये हाथ की उंगलियां भी बराबर नहीं होती, इसलिए भी छोटी है बड़ी है, इसलिए इसलिए समानता की कोई वैल्यू नहीं। इस तरह के नॉनसेंस, इसको बोलते हैं कुतर्क, इलॉजिकल तर्क को तर्क देते हैं साहब। और दोनों, अब चलिए, दोनों आंख हैं, तो क्या तर्क दे देंगे? एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी। कोई तर्क ये दे देगा, अरे साहब ये बहुत सारे उल्टे उल्टे तर्क दें। कोई कहते हैं एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी होती है। कोई तर्क दे दे, अरे समानता की बात है भाई, हर एक व्यक्ति में दो आंखें होती हैं, हर एक में दो नाक होते, दो कान होते हैं, एक नाक होती है, हर एक में एक मुंह होता है। सभी व्यक्ति समान है, नेचर ने प्रकृति ने नहीं दिए। ये समानता आपको दिखती नहीं, इलॉजिकल तर्क वाली समानता मान लेते हैं आप। हाँ साथियों, अंधे हैं ना, अक्ल के अंधे, जो अनइक्वालिटी की बात करते हैं। साथियों, 6 अंधे थे। आइए, वो सत्य भी अधूरा सत्य कहते हैं। कैसे? 6 अंधे हैं, एक और 6 अंधे अलग। हाथी, एक आराम से बैठा हुआ हाथी, और उसकी कोई पूंछ पकड़े हुए एक अंधा है। वो कहता है ये हाथी रस्सी जैसा होता है। अनुभव है उसका, क्योंकि हाथी की पूंछ पकड़े हुए, उसे रस्सी जैसा लग रहा है, क्योंकि तो अंधा है, तो वो कहता है हाथी रस्सी जैसा होता है। दूसरा अंधा है, वो आंख हाथी की पकड़े हुए, वो कहता है हाथी बॉल जैसा होता है। तीसरा अंधा है, वो हाथी का पैर पकड़े हुए, वो हाथी, अरे हाथी तो खंबे जैसा होता है। चौथा अंधा है, वो पकड़े हुए हाथी की सूंड, वो कहता है हाथी पाइप जैसा होता है। पांचवा अंधा है, वो हाथी का कान पकड़े, वो कहता है हाथी सूप जैसा होता है। और छठवां हाथी की जो पीठ पे बैठा अंधा, वो देख रहा हाथी तो जमीन जैसा होता है, प्लेन होता है, समतल होता है। अरे ये 6 के 6 अंधे हैं।
लेकिन वो आध सत्य कह रहे हैं, आधा सच, क्योंकि उनका अनुभव है, टटोए के कह रहे हैं, आंखें खुली नहीं है। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप जैसा कोई दो आंखों वाला व्यक्ति देखता है, अरे भाई ये पूंछ नहीं है, ये रस्सी नहीं है, ये पाइप नहीं है, ये सूप नहीं है, ये बॉल नहीं है, ये खंबा नहीं है, ये जमीन नहीं है, ये हाथी है। हाँ, हाथी को भी बहुत कम लोग जानते हैं। उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। साथियों, मैंने उदाहरण दिया, स्टट ये दुनिया की रणनीति की सबसे बहुत महत्वपूर्ण किताब है, स्ट्रेटेजी सफारी, वहां का उदाहरण मैंने दिया। तो साथियों, क्योंकि वो अर्ध सत्य जानते हैं, वो अधूरा सत्य जानते हैं, इसलिए वो अंधे हैं। तो अंधे हैं तो इसलिए, आप तो अंधे नहीं है, आपकी आंखें खुली हुई है, आपको तो दिखाई देना चाहिए हाथी। चलिए साथियों, हाथियों की हाथी वाली पार्टी है, वो बराबरी की बात करती है और संविधान को लागू करने की बात करती है, सबको बराबर की बात करती है, सब में समता, मैत्री, भाईचारा, इसलिए मैंने ये बात कही। और पार्टियां हैं, लगाओ लागू, सब कौन सी पार्टी है जो संविधान लागू करेंगे? नहीं, उनका अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने एजेंडे, अपना अपना, ये मैं ये करूंगा, इस तरह के वो पर्चे वर्चे छापते हैं। क्यों छपा हुआ पर्चा क्यों नहीं आप करते हैं? संविधान को क्यों नहीं आप लागू करते? बारकर एक थिंकर हुआ है, बारकर कहता है समानता परिवर्तनशील विचारधारा है, समानता बराबरी की विचारधारा है, वो परिवर्तनशील विचारधारा है, प्रत्येक नई सुविधा के साथ यह अपना रूप बदल लेती है, नया रूप धारण करती है। साथियों, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे नई मोबाइल आ गया, मोबाइल ने कितनी बड़ी समानता, कोई भी कहीं बैठा हो बात कर ले, चाहे रिक्शे वाला वो भी अपना हाथ में मोबाइल से बात कर ले, कोई भी बात कर ले, एनीबॉडी कैन। सो समानता एक परिवर्तनशील विचारधारा है, और असमानता है वो वहीं टिके, हम नहीं बदलेंगे, हम वही टोपी और धोती पहनते रहेंगे, हम वही कहेंगे, तो नहीं बदलोगे, मत बदलो, वो खत्म हो जाते हैं ऐसे लोग। समानता एक आधुनिक और परिवर्तनशील प्रगतिशील विचारधारा है, परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा नियम है। और स्टेटस को वाले होते हैं, वो कहते नहीं, हमारे पुरखे कह रहे हैं, चली आ रही परंपरा, परंपरा 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 के नाम से कचड़ा कर रहे हैं। आधुनिक समाज, जो मॉडर्न सोसाइटीज होती हैं, वहां वो समानता लाती है, और वो समानता के प्रति कटिबद्ध होती है, सभी बराबर है, चाहे स्त्री है औरत, सभी बराबर है। असमानता को वो नहीं, सब प्राकृतिक है कि उंगलियां जो छोटी बड़ी होती है इसलिए सब प्राकृतिक है, इसलिए ये कोई उचित ठहराने के लिए वो उपाय और कारण नहीं ढूंढते। वहां पे आधुनिक राज्यों में वहां पे असमानता को उचित बताने के लिए कारण उन्हें, अरे साहब ये गरीब है, ये यहाँ अनइक्वलिटी है तो उन्हें कारण देने पड़ते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी देने के लिए कारण देने पड़ते हैं। अजीब बात। आधुनिक समाज में असमानता को उचित ठहराने के लिए कारण और ढूंढने और उपाय बताने पड़ते हैं। बुद्ध की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप समता को, एक समानता का सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन का अंग मान लिया गया, सामाजिक आंदोलनों का आधार मान लिया गया, समानता वर्सेस असमानता। अरस्तु, पॉलिटिक्स में अरस्तु का नाम बड़ा फेमस लिया जाता है। तो अरस्तु क्या करता है, वो 3 समाजों में उसने बांट दिया, नागरिकों को बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर और नागरिक गुणों के आधार पर 3 समाज, नागरिक बनाया और दास बनाया, पुरुष बनाया और स्त्री बनाया। अरस्तु बहुत भारी ब्राह्मणवादी है, पुराना। अब वो अरस्तु का एग्जाम्पल लिए रहिए आप और करते रहिए। राज्यों के कार्यों में हिस्सा लेने वाले अधिकारों को नागरिक माना गया, वहां का जो राज्य था, और बाकी के दास थे उन्हें वोट को अधिकार, नारियों को वोट का अधिकार। मैं ये पुरानी धारणा बता रहा हूं साथियों, आज का समय। यहां अब मामला है समरसता, शब्द में है समरसता। कौन सा रस? अरे इक्वलिटी में कोई खराबी है, बराबरी में कोई खराबी है? समता शब्द संविधान की
बेसिक स्ट्रक्चर में लिया गया है। हम भारत के लोग, और ऐसा कहा गया कि समान है, और ये तो समानता शब्द में खराबी है। आप कौन सा रस पिला रहे हैं कि वही आप जूते खाते रहिए और रस पीते रहिए। गैर बराबरी को उचित ठहराने के लिए समरसता शब्द का डिजाइन किया गया। समरसता और वंचित दो शब्द जो है, जो भारत के करोड़ों करोड़ लोगों को वंचित, अरे वंचित क्यों है भैया, उनको दे दीजिए। किसने वंचित बनाया है? इन्हीं मनवादियों ने वंचित बनाया, और कहते वंचित है, वंचित वंचित। ये वंचित और समानता दोनों शब्द मनुवाद ने, गैर बराबरी की भावना के लोगों ने समरसता, हाँ जो जहां है वो वैसे ही बना रहे। जो साहब जूता काटता वो जूता काटता रहे और रस पीता रहे और अपना बस आगे कुछ ना बढ़े ना। जो खटीक है वो, या जो धोबी है वो कपड़े धुलता रहे और रस पीता रहे। ये कौन सा रस है? 6,743 जातियों के जेलों में कैद लोग वो अपनी अपनी जाति के काम करते रहे और वो रस पीते रहे, वो समरसता? अरे गलत शब्द है। इसलिए समरसता शब्द है भारत के 115 करोड़ लोगों की गुलामी का शब्द है, गुलाम बनाने की साजिश है। गांधी ने हरिजन बना करके वाल्मीकि जाति के लोगों को गुलाम बनाया। नए नए शब्द गढ़ते हैं गुलाम बनाने के लिए। कांग्रेस ने दलित बनाया, कोई दलित बनाते, हिंदू बनाते, समरसता और वंचित बनाते। क्यों? बराबर में क्यों नहीं लाते? हाँ, इसलिए क्योंकि गैर बराबरी की सोच और भावना रखना ही ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद ही लोगों की, भारत की लोगों की सारी समस्याओं का और गुलामी का कारण है। क्योंकि ब्राह्मणवाद ही जाति का डिजाइन करता है, और जाति ही अनग्रेडेड अनइक्वलिटी, गैर बराबरी की भावना पैदा करती है, गैर बराबरी पैदा करती है, लोगों में असमानता पैदा करती है, लोगों में भाईचारा नहीं बनाने देती, लोगों में समता नहीं स्थापित करने देती, लोगों में भाईचारा पैदा ही नहीं करने देती, घृणा फैलाती है। जाति, ऊंच नीच। साथियों, जाति 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 नहीं है, ये आती है। ये शब्द जाति, तो ये वंचित, ये जाति, ये समरसता, ये हरिजन, ये दलित, ये सारे गलत शब्द हैं, गलत है। नाउ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? गांधी और कांग्रेसी लोगों को अकल नहीं थी कि हरिजन बनाया, और अब बाद में, अब 50 साल बाद उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। संविधान करता है ना। तो कांग्रेसी लोग और मनवादी पार्टियां और नए नए शब्दों के जाल में बिछा करके आपको सोचने समझने की शिक्षा ही नहीं देते। आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने के मौका ही नहीं देते, अधिकार छीन लेते, गरीब बनाए रखते देते, शिक्षा नहीं देते, सोच समझ कहां पाओगे? हाँ, और इसी तरह से गुलाम बनाए रहते हैं नए नए शब्दों द्वारा। इसलिए सावधान। समरसता और वंचित शब्द, हरिजन शब्द, दलित शब्द, समरसता शब्द, वंचित शब्द 115 करोड़ मूल निवासी बहुजनों की गुलामी के शब्द हैं। इन शब्दों से सावधान। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। अभय न्यूज चैनल का शुक्रिया। अच्छा लगा है तो आप इनको आगे बढ़ाओ, और मैं आज का जो सेशन एक छोटी सी गाने से खत्म करना चाहूंगा। उठ जाग मुसाफिर, मुसाफिर है बहुजन, कौन सा मुसाफिर है? उठ जागे बहुजन, भोर भई अब
रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जागे बहुजन, भोर भई अब रैन कहाँ तो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग रे बहुजन, भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। सो मत जागो और इन शब्दों से सावधान रहो, अपने अधिकारों को पहचानो और वोट सही जगह डाल करके अपनी सत्ता बनाओ। जय भीम। 100 लोगों को जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड करना। थैंक यू।